हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बोला था, एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम करेंगे। ये क्वेश्चन उसी तरीके का जैसा हमने शुरू के दो क्वेश्चंस किए ना, वैसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कोनिक 3/r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा हुज रेडियस वेक्टर इज 2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लॉजिक समझने की बात है। ये जो कोनिक एक दिया हुआ है, ऐसे मान लीजिए ये कोनिक है, ठीक है। यहाँ पे कहीं फोकस होगा, यहाँ पे ये पॉइंट पूछ रहा है ना, एक पॉइंट P, ठीक। इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। जब बोले ना कि फाइंड द पॉइंट्स, मतलब वो पॉइंट निकालिए, तो यहाँ पे मतलब जैसे कार्टेशियन में क्या करते थे ना कि उसका कोऑर्डिनेट निकालते थे, यहाँ पे क्या करेंगे आप, पोलर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि उस पॉइंट को निकालिए जिसका रेडियस वेक्टर, मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो रेडियस वेक्टर ये दिया हुआ है 2, ये तो ठीक है ना। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या निकालना पड़ेगा आपको, थीटा। तो आपको यही पूछ रहा है ना कि वो थीटा क्या होगा, जरा वो निकाल के आप बताइए। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट इस फॉर्म में। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। कोनिक ये दे दिया, आपसे रेडियस वेक्टर पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है, ये रेडियस वेक्टर जो r इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस, या ऐसे लिखता हूं ना, गिवन, ऐसे लिख देता हूं, गिवन कोनिक इज क्या है, 3/r, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, पुट, क्वेश्चन में दिया यही ना, पुट r इक्वल टू 2 इन 1, ठीक है ना। तो यहां पे जब आप पुट करेंगे r इक्वल टू 2, तो ये कोनिक के इक्वेशन में ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट अगर है तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। जब पुट करेंगे तो 3/2 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, यही मुझे थीटा निकालना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू जो होगी 3/2 माइनस 1, तो यहां से क्या आ जाएगा 2, मतलब 1/2। और 1/2 क्या होता है, कॉस 60 होता है, 60 का मतलब π/3। जब भी थीटा लिखें रेडियन में लिखें, ये स्टैंडर्ड एजम्पशन है। तो cos थीटा इज इक्वल टू कॉस π/3, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/3। सो पॉइंट इज, सिंपली आप लिखें पॉइंट इज क्या हो जाएगा, P, और यहाँ पे 2 तो खैर ये फिक्स है, रेडियस वेक्टर होगा, और यहाँ पे ये एंगल जो है π/3, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। और रही बात, इसके अलावा भी पॉइंट्स होंगे, याद करिए मैंने क्या क्या बताया था कि अगर ये जैसे r थीटा है, ठीक है ना, तो माइनस r और थीटा प्लस पाई, याद करिए। फिर मैंने ये भी लिखा था r थीटा प्लस 2n पाई, ये सब के सब एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो अलग इशू है। आपको ये एक पॉइंट पूछा था कि जिसका रेडियस वेक्टर r है, तो थीटा आपको निकालना है, तो थीटा आपने ये निकाला। आप उसकी जगह ये भी रख देंगे, ये भी रख देंगे, तब भी सेम आएगा। मैं जस्ट कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं। तो आपका आंसर जो होगा, जो पॉइंट होगा उसका जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, π/3। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन जो है आपका इस पे ये डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करके एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस बने हैं। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात बोलूं, शॉर्ट आंसर में भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्या बोला है, सो दैट इन अ कोनिक द सेमी लैटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड्स, ठीक है ना। तो आपको ये बोलना क्या चाहता है, जरा पहले मैं प्रूफ या सोल्यूशन जो भी बोलिए, मैं प्रूफ ही कर लिख दिया तो ठीक है। आप कोई क्वेश्चन पहले समझिए क्या बोल रहा है। ये कोई कोनिक है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए इसका डायरेक्ट्रिक्स है। यहाँ पे मैं इनिशियल लाइन, पहली चीज फोकस, इसी को पोल ले लेंगे, और यहाँ पे इनिशियल लाइन SX इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए P, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा फोकस को थोड़ा इधर लिखना चाहिए था, तब मैं अच्छे से कर पाता। फोकस को थोड़ा इधर कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैं फोकस ये है ना S,
फोकल कॉर्ड क्या बोल रहा है ना, हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड्स। तो फोकल कॉर्ड्स की बात कर रहा है। तो देखिए फोकल कॉर्ड होता क्या है, पहली चीज किसी कोनिक में वो उस कोनिक का एक कॉर्ड होता है जो कि इस फोकस से पास करता है, ठीक है ना, इस फोकस से पास करेगा। तो ये मेरा फोकस हो गया, मान लीजिए एस, और ये P लिख दिया और ये मान लीजिए P डैश। ध्यान दीजिएगा यही दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए पहली चीज फोकल कॉर्ड क्या होता है ये समझ में आ गया। फोकल कॉर्ड वो उस कोनी की एक कॉर्ड होती है जो कि फोकस से पास करे, पहली चीज। अब यहां पे फोकल कॉर्ड एक मैंने लिया, मान लीजिए PSP डैश, ठीक। तो आपको बोल क्या रहा है, इसका लेटस रेक्टम भी होगा। तो लेटस रेक्टम मान लीजिए कहीं ऐसे इधर आप ले दीजिए, थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। लेटस रेक्टम आप यहाँ पे ऐसे ही भी लिख सकते हो, वो भी फोकस से ही पास करता है ना। चलिए मैं ऐसे ही कर दिया, परपेंडिकुलर होता है एक्सिस के। ये मान लीजिए मेरा लेटस रेक्टम है, क्या L, और ये रेड वाला पोर्शन की मैं बात बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा ये ग्रीन का जो है ना वो ये है P डैश, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, और L डैश ये जो लेटस रेक्टम, तो LSL डैश या LL डैश लेटस रेक्टम है, ठीक। तो यहां पे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में आपको कि सेमी लेटस रेक्टम। तो मान लीजिए स्मॉल l क्या है, SL, ये तो ये जो सेमी लेटस रेक्टम होगा ये हार्मोनिक मीन होगा किसका, फोकल कॉर्ड का सिगमेंट। सिगमेंट किसको बोलते हैं, यहां पे देखिए PS, एक हुआ ये PS और दूसरा SP डैश, यही ग्रीन वाला देखिए SP डैश। तो SP डैश आपको प्रूव क्या करने के लिए बोल रहा है ना कि हार्मोनिक मीन होगा लेटस रेक्टम इन दोनों का। तो हार्मोनिक मीन होगा उसका मतलब क्या हुआ कि 1/SP प्लस 1/SP डैश, दिस इज इक्वल टू 2/L। अगर ये सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ अगर मैं L लेता हूं तो आपको प्रूव क्या करना है, ये जो लैंग्वेज लिखा है ना उसको प्रूव क्या करना है ये। और ये जो रिजल्ट है इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद कर लीजिए। MCQ में भी बना है, वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, और शॉर्ट में तो अगर आएगा तो आपको ऐसे प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको प्रूव क्या करना है ये समझ में आ गया। PSP डैश ये मेरी क्या है, फोकल कॉर्ड है, इसका सिगमेंट की बात बोलता है तो PS और SP डैश, और इधर ये लेटस रेक्टम है तो सेमी लेटस रेक्टम क्या है, SL, ये क्या है L। तो आपको प्रूफ ये करना है, इसका मतलब यही है जो ये लैंग्वेज में लिखा है ना आपको ये दिखाना है। बहुत आसान है। करेंगे क्या, आप एज्यूम करेंगे जो फोकल कॉर्ड लिए है आप ना क्या PP डैश, इसका कोऑर्डिनेट आप लिख दीजिए। तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट जो है R, ठीक है ना, और ये हो गया थीटा। प्लीज चेक करिएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा P डैश, आपको याद करिए मैंने एक ग्राफ भी बनाया था, इसको मैं लिख लूंगा R, ठीक है ना, और ये थीटा प्लस थीटा, अच्छा ठीक है ना, थीटा प्लस पाई। एक मिनट, मैंने ये ग्राफ बना के रखा था फ्रेंड्स, आप याद करिए ये ग्राफ मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ये मेरा हो जाएगा पाई, प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा हो जाएगा थीटा प्लस पाई, ठीक है ना। अब इसको आप -R भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट ये माइनस, जैसे अगर बोलूं मैं तो ये इसको आप -R भी लिख सकते हैं ना। कोऑर्डिनेट देखिए शुरू में मैंने बताया था, कहाँ गया, मैंने कहीं ना कहीं तो बताया था, बहुत पहले बताया होगा। ये देखिए ऐसा कुछ बताया था, ये देखिए ये मेरा R थीटा है, ठीक है ना, ठीक है। और अगर इसकी अगर मैं बात बोलूं तो अगर मैं R इसको R ही रखता हूं तो ये देखिए ये एंगल मेरा क्या है, पाई है ना। सब कुछ मैं यही से मेजर कर रहा हूं, देखिए इस x से। तो इधर R, ये लेंथ की अगर बात बोलूं तो ये R ही है। हालांकि अगर अपोजिट में आप लेते हैं तो माइनस लेते हैं, बट ठीक है। और यहां से ये जो एंगल अगर ये थीटा है तो इतना देखिए मेरा पाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस पाई। याद करिए, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो ये थीटा प्लस पाई, ठीक। तो चलिए यहां से अब आपको करना क्या है, ये प्रूफ हमें करना है। अच्छा नीचे आना पड़ेगा मुझे, चलिए नीचे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कहाँ गया, ऊपर चला गया, ठीक। हाँ फिर से थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ चलिए ये क्वेश्चन था हमारा। तो यहां पे मैं सीधा सीधा, कंफ्यूजन ना हो, मैं सीधे सीधे इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं। कोऑर्डिनेट ना जो प्रॉपर तरीके से, ध्यान दीजिए हमें जिस तरीके से प्रूव करना है
तो ये मेरा SP ना, इसको मैं लिख दिया SP, और मान लीजिए ये थीटा है। थीटा क्या होगा? ये वाला एंगल, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट की अगर मैं बात बोलूं तो ठीक है, अगर ऐसे आप लिखते, अगर ये R है तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं क्या बोलता हूं कि अगर कोनिक है तो ये SP है, तो SP डैश ये इक्वल होंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। कॉर्ड की डिपेंड करता है कॉर्ड मैं कैसा ले रहा हूं। हाँ, अगर सेंटर से पास करेगा तब वो बाइसेक्टेड होता है, तो हम ऐसे लिख देते हैं ना, ये SP लिखा, इसको मैंने लिख दिया SP डैश, ताकि जो प्रूव करना है उसी टर्म में। हाँ, लेकिन एक चीज ठीक है, अगर ये थीटा है तो यहां से लेके यहां तक ये पाई होगा, तो इसका जो मेरा आ जाएगा थीटा प्लस पाई। प्लीज चेक करिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं? कोनिक पे लाई करते हैं, बस लाई करते हैं, ये दोनों कोनिक पे ही है ना। बस कोनिक की इक्वेशन में ये दोनों पॉइंट्स रख दीजिएगा, दो इक्वेशन बनाइए, ऐड करिए, प्रूफ आपका आ जाएगा। प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए मैं इसको लिखता हूं। ये मैंने आपको रिजल्ट बताया, लेकिन इसका प्रूफ अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सो मैं एज्यूम करता हूं, लेट द कोनिक बी, लेट द कोनिक बी L by R, this is equal to 1 plus E cos थीटा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब ये जो P है और P डैश, ये दोनों क्या करेंगे? इस कोनिक पे लाई करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं सिंस, या ऐसे लिखता हूं फ्रॉम ग्राफ ना। फिगर जब आपने बना दिया तो बहुत अच्छी बात है। सो फ्रॉम फिगर P, ये क्या है? SP कॉमा थीटा, एंड P डैश, ये क्या है? SP डैश, और ये हो जाएगा थीटा प्लस पाई, ठीक है ना। विल लाई ऑन द कोनिक, ऑन द कोनिक 1। सो क्या हो जाएगा? बस आप जो कोनिक का इक्वेशन है इसी में बस ये सारी चीजें पुट कर दीजिए। तो इसी में रखेंगे तो देखिए, ये तो फिक्स है, L तो उसके इक्वेशन में फिक्स रहेगा। सो L अपॉन ये क्या हो जाएगा? SP, मैं ये पॉइंट पहले रख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, इसको आपने लिख दिया 2, एंड L अपॉन SP डैश, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस E cos, ये क्या हो जाएगा? थीटा प्लस पाई। बस यही से आ जाएगा 1। अब देखिए cos थीटा प्लस पाई क्या होता है, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, ये थर्ड में आएगा थीटा प्लस पाई, सॉरी मतलब पाई प्लस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, मतलब ये माइनस हो जाएगा cos थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, 2 नहीं, इसको लिख लीजिए 3। तो मैं क्या लिखता हूं? बाई एडिंग 2 and 3 we get, क्या हो जाएगा? देखिए L बाई SP प्लस L बाई SP डैश, दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट, एक मिनट, E मैंने छोड़ दिया था फ्रेंड्स, आप भी बोल रहे हैं कि सर E छोड़ के दिए। चलिए इसको प्रॉपर लिख लेता हूं, E है ना, E cos थीटा, प्लीज चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो ये E cos थीटा माइनस E cos थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 प्लस 1 बचेगा क्या? 2, ठीक है ना। यहां से सिंप्लीफाई करिए, L कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश, दिस इज इक्वल टू L। L क्यों? 2 ना, दिस इज इक्वल टू 2, ये 2 है ना, 2। अब देखिए बस L से डिवाइड कर दीजिए, सो दिस विल इंप्लाई 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश, और दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन L। और यही तो प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हुआ? सेमी लेटस रेक्टम जो है वो हार्मोनिक मीन है, ये जो सिगमेंट्स है फोकल कॉर्ड का, तो 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश इज इक्वल टू 2 बाई L, यही प्रूव करना है। तो ये रिजल्ट है, ये मैंने डिराइव भी किया, लेकिन MCQ में डायरेक्ट बोलते हैं कि अगर कोई कोनिक है, मान लीजिए L बाई R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, ठीक है ना। SP और SP डैश ये फोकल कॉर्ड के सिगमेंट्स है, L जो है लेटस रेक्टम है, तो इनके बीच में रिलेशन, मतलब ये पूछेगा 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश किसके इक्वल होगा।
तो मैंने ये डिराइव करके आपको यहाँ पे बताया, प्लीज चेक करके बताइए, ठीक है ना। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब एक एग्जाम्पल है जिसको हम करेंगे और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये जो बेसिक चीजें थी इस पे इतनी ही चीजें, न्यूमेरिकल्स इसी तरीके से घुमा घुमा के बनते हैं। हमने 4 to 5 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल मैं और करता हूं, ठीक है ना। जस्ट अभी मैं उस क्वेश्चन को लिखता हूं, तो अगला एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, फिर उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई यूनिवर्सिटीज में आपके रिटन एग्जाम में आया हुआ है और एमसीक्यू में भी आया हुआ है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूं कि डायरेक्ट जो रिजल्ट को यूज करके एमसीक्यू बना दे रहे हैं और रिटन एग्जाम में या तो शॉर्ट आंसर में दे रहे हैं या तो वेरी शॉर्ट आंसर में। चलिए एक और एग्जांपल मैं उसको लिखता हूं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए ये क्वेश्चन मैंने लिखा है और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। होम एग्जाम की बात करते हैं, एनईपी सेकेंड सेमेस्टर ज्योमेट्री, अगर आपका सिलेबस है, आप सेकेंड सेमेस्टर में है, आपका सिलेबस अगर एनईपी है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको जरूर आप पढ़ के जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं ना अक्सर कई यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द इक्वेशन L by R equal to 1 plus E cos theta and L by R equal to -1 है, ध्यान दीजिए, -1 plus E cos theta represent the same कोनिक। आपको क्या दिखाना है कि ये और ये दोनों कोनिक एक ही है। मतलब अगर ये कोई कोनिक है, ये जिसका इक्वेशन अगर ये है ना, तो इसी कोनिक का इक्वेशन ये भी होगा। तो जब आप दिखाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, जब आपको प्रूव करना है कि ये दोनों सेम कोनिक है, तो मैं ये दिखा दो ना कि कोई भी पॉइंट इस अगर कोनिक पे लेता हूं पहले वाले पे, तो वो जो होगा सेकेंड वाले पे भी लाई करेगा। कन्वर्स में भी दिखा दो कि अगर इसका पे कोई पॉइंट लेता हूं तो वो इस पे लाई करेगा। यही ना कि कोई भी पॉइंट इस पे लूंगा तो सेकेंड वाले पे लाई करेगा, सेकेंड वाले पे कोई पॉइंट लूं तो वो फर्स्ट वाले पे भी लाई करेगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं लिखता हूं, सोल्यूशन अगर देना है तो कैसे आप देंगे, given equations are, क्या है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पहले उसको लिखिए। तो L by R दिस इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है L by R दिस इज इक्वल टू -1 प्लस E cos थीटा, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको दिखाना क्या है कि ये दोनों सेम कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो तरीका मैंने आपको बताया, आप कोई पॉइंट यहां पे लेंगे, दिखा दीजिए कि वो इस पे भी लाई करता है। सो लेट मैं कोई भी पॉइंट ले लूं P R कॉमा थीटा, ठीक है ना, बी एनी पॉइंट ऑन किस पे फ्रेंड्स, ऑन कोनिक 1। देन अगर ये कोनिक 1 पे है, ठीक है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दीजिए। आर थीटा ना लेके मैं R1 थीटा ले लेता हूं ना, ताकि आपको दिखे R1 थीटा 1। चलिए R1 थीटा 1 कोई भी पॉइंट लेता हूं तो इस पे लाई करेगा, तो क्या हो जाएगा L बाई R1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा 1, ठीक है ना। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। क्या मैंने बोला, यहां पे ये जो मान लीजिए ये किसी कोनिक का इक्वेशन है, इस पे एक पॉइंट लूंगा तो ये पॉइंट इस कोनिक के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मैंने सेटिस्फाई करवा दिया। अब मुझे दिखाना क्या है कि ये पॉइंट इस पे भी लाई करेगा, फिर से ये जो पॉइंट है ना वो इस पे भी लाई करेगा। उसको दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, लॉजिक याद करिए। मैंने आपको बोला था कि पोलर कोऑर्डिनेट में अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा है और -r कॉमा थीटा प्लस पाई, याद करिए ये दोनों पॉइंट जो है एक ही पॉइंट है, मतलब ये दोनों एक ही कोइंसिडेंट होते हैं, एक ही पॉइंट है, ऐसे समझिए, ठीक है ना। मतलब पोलर फॉर्म में ये पॉइंट और ये दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यही ना। तो चलिए, तो मुझे ये दिखाना है ना कि ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब ये पॉइंट, ये दोनों सेम है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को यहां पे रखता हूं और दिखा दूंगा कि वो रखने के बाद सेम इक्वेशन 3 ही आता है। तो अब मैं आता हूं, नाउ एज वी नो, मैंने आपको बोला था एज वी नो दैट
P R1 theta 1 is same as क्या, देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, P माइनस R1 थीटा 1 प्लस पाई, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, चलिए सो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को मैं इस पे रख के दिखाता हूं कि यही इक्वेशन आता है। तो अब मैं आता हूं, नाउ क्या P जो मैं पॉइंट ले रहा हूं, P माइनस R1 कॉमा थीटा 1 प्लस पाई, है ना, प्लस पाई, ये कॉमा है फ्रेंड्स, दिस will lie on 3 if, तो क्या करेंगे, यहां पे 3 बोल रहा हूं, क्या 2 पे लाई करेगा तो क्या इक्वेशन बन के आता है वही मैं दिखाना चाहता हूं। सो इक्वेशन 2 दूसरे वाले जो इक्वेशन दिया है उसमें, तो क्या हो जाएगा, L अपॉन R1 की जगह, सॉरी R की जगह माइनस, ये देखिए सेकेंड इक्वेशन में, और दिस इज इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस, थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, थीटा 1 प्लस पाई, प्लीज चेक करिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, -1 कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, अभी जस्ट पिछले एग्जांपल में किया माइनस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन यहां लगा दीजिए, ई कॉस थीटा 1। अब देखिए दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों साइड में, सो दिस विल इंप्लाई L बाई R1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा 1। अब ध्यान दीजिए, मैं देख रहा हूं कि 3 और 4 जो है सेम है ना, देखिए, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब जैसे ये, तो ये दोनों सेम पॉइंट है ना, तो ये इस पे लाई करेगा 2 पे, तो लाई करने के बाद जो कंडीशन आता है वो ये आता है, ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। सो बाई 3 and 4 P जो एक्चुअल पॉइंट लिया था मैंने R1 थीटा 1 विल ऑल्सो लाई ऑन किसमें फ्रेंड्स, 2। तो मैंने क्या दिखाया कि जो पॉइंट मैंने लिया था ये, वो 1 पे, कर्व 1 पे, वो सेकेंड कोनिक पे भी लाई करता है। अब उल्टा दिखा दे, यहां पे कोई पॉइंट लेंगे 2 पे, तो वो इस पे लाई करेगा, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, बस आप कैसे लिखेंगे, यहां पे वैसे लिखेंगे, सिमिलरली, बस आप ऐसे लिखे, सिमिलरली वी कैन शो दैट any point on curve 2 will also lie on, ठीक है ना। सो 1 and 2 represent same conic, सेम कोनिक, ठीक है ना, तो सेम कोनिक, ठीक, यही आपको प्रूव करना था। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, और ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है, तो इसको देखिए, इसको एज अ रिजल्ट भी याद करें कि L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा और L बाई आर इक्वल टू -1 प्लस ई कॉस थीटा, ये दोनों सेम एक ही कोनिक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैंने प्रूफ भी किया, इसको याद कर लीजिए। दूसरा भी जो पहला इसकी जस्ट पीछे एग्जांपल, ये इसको एज अ रिजल्ट याद करें, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है, इसको मैंने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। सो अब बेसिक जो चीजें थी, कोनिक का इक्वेशन, लैटिस रेक्टम का इक्वेशन, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, हमने 4 to 5 क्वेश्चन इन पे किया। अब आगे की तरफ हम मूव करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम करेंगे। तो इसके बाद टेंजेंट्स और नॉर्मल, ये 2 पॉइंट्स हैं, मतलब 2 टॉपिक्स हैं किसी कोनिक से रिलेटेड जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन दोनों को करेंगे, और उसके बाद यहां से अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो उसको करके ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।